वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसका एक पार्ट का इंट्रोडक्शन दूंगा और आपको बताऊंगा कि किसी भी तरह के जो इंस्टॉलमेंट बिजनेस हैं उनमें ये सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज हो सकती हैं और इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स क्या हैं, इस सॉफ्टवेयर का मकसद क्या है। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है eqlbooks.com। यहाँ से जो है हम इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि आपका एक यूज़र आईडी पासवर्ड होगा, वो आपने एंटर करके सॉफ्टवेयर में साइन इन कर लेना है। तो जैसे ही आप साइन इन करेंगे ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया, डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, ये जो चार्ट्स हैं आपको शो कर रहे हैं कि जी किस कस्टमर ने कितनी अमाउंट पे करनी है। ठीक है, और ये जो पैरामिड सा ग्राफ है ये आपको शो कर रहा है जी कि कितने दिनों से किस कस्टमर ने पेमेंट नहीं की। तो आप ज़ाहिर है फॉलो अप कर सकते हैं। और नीचे वाला जो ग्राफ है आपको शो कर रहा है तमाम वो कस्टमर जिनकी अमाउंट जो है ना ड्यू हो चुकी है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस डैशबोर्ड को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। मतलब आपको अगर परफॉर्मेंस रिलेटेड चार्ट्स चाहिए तो वो आप लगा सकते हैं खुद से, जो भी आपको चाहिए। आपको एक्सपेंसेस पे नज़र रखनी है, आप अपने एक्सपेंसेस के मुताबिक का चार्ट लगा सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके। ये तमाम ऑप्शंस हमने दे के रखी हुई हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, आप अगर सप्लायर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि भी कितने बंदों के हमने कितने पैसे देने हैं, तो वो भी आप चार्ट्स जो है ना अपनी मर्ज़ी के इस डैशबोर्ड में लगा के रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये है कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने दुकान पे अपनी शॉप पे कोई टैबलेट डिवाइस रखी हुई है छोटी वाली, तो उसके ज़रिए भी आप इस सॉफ्टवेयर के यूज़ करके तमाम के तमाम अपने अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई परचेज़ करते हैं तो उसकी एंट्री आपने कैसे करनी है। ज़ाहिर है कि आप सप्लायर्स से ही परचेज़ करेंगे तो सबसे पहला काम आपने सप्लायर्स में जाके एक नया सप्लायर अकाउंट डिफ़ाइन कर लेना है। ठीक है ना, तो ये एप्लीकेशन का मेन्यू है। ठीक है, तो इस मेन्यू में आपके पास सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है जी सप्लायर अकाउंट्स। ठीक है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम के तमाम सप्लायर जिनसे आप परचेजिंग कर रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, आप किसी भी सप्लायर इन्फॉर्मेशन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने नया सप्लायर इन्फॉर्मेशन डालना है तो यहाँ से आप न्यू सप्लायर में चले जाएंगे। और अगर आपने इस सप्लायर को पेमेंट करनी है तो आपने ये पेंसिल साइन क्लिक कर लेना है, ये पेमेंट्स हो जाएंगी इस सप्लायर को डायरेक्ट। और अगर आपने स्टेटमेंट देखनी है तो यहाँ से व्यू का बटन दबा के आप इस सप्लायर की कंप्लीट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर किसी भी सप्लायर को आप एडिट का साइन क्लिक करके इन्फॉर्मेशन जो एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सप्लायर नेम है, उसका कौन सी डेट पे वो रजिस्टर्ड हुआ है। ठीक है ना, ये तमाम इन्फॉर्मेशन, उसका ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो आप डाल के इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। तो सप्लायर डिफ़ाइन हो जाने के बाद आपने ऐड परचेज पे चले जाना है, जो कि थर्ड ऑप्शन है। यहाँ पे आप इस सप्लायर से जो भी परचेज़ कर रहे हैं उसकी कंप्लीट डिटेल आपने डाल लेनी है। फॉर एग्जांपल सप्लायर आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से मैं फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ सप्लायर का नेम। फॉर एग्जांपल हम जुनैद ख़ान को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो परचेज़ है ये थी कल की तारीख़ की। ठीक है, और इससे हमने एक जो है ना मोबाइल डिवाइस ले लिया है और इन्फिनिक्स का वो फ़ोन है हॉट 60 प्रो। ठीक है, और यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल जो है ना वो डाल सकते हैं। IMEI नंबर क्या था उसका। ठीक है, और बाकी जो फुल डिटेल हम लिखना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, आप वॉशिंग मशीन परचेज़ कर रहे हैं, मोबाइल डिवाइस परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल 1 लाइन आपने ऊपर लिख देनी है। ठीक है, और कंप्लीट डिटेल उसकी स्पेसिफिकेशन आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लेना कि भी सिंगल यूनिट की प्राइस क्या थी, तो मैं 60,000 लिख रहा हूँ।
और कितने यूनिट आप परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रहा हूँ 6 यूनिट परचेज़ कर रहा हूँ और इस सप्लायर के साथ जो मेरी क्रेडिट लिमिट है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर तक मैंने जो है ना इस सप्लायर को पेमेंट कर देनी है। और अगर कोई परचेज़ वाउचर इस सप्लायर ने दिया आपको, ठीक है, तो वो परचेज़ वाउचर नंबर आपने जो भी सप्लायर से लिया है उसका आप रेफरेंस नंबर जो है ना वो यहाँ पे लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है, और कमेंट्स में आप कुछ भी लिख दें, ये भी ऑप्शनल है। आप लिखना चाहें तो आपकी स्टेटमेंट में जब इस सप्लायर के साथ हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी तो उसमें शो होना नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम कर लेते हैं सेव। अब ये जो है आइटम, ये जो है हमारे पास इन्फिनिक्स का जो मोबाइल है, ये अब हमारे पास स्टॉक में इन हो चुका है। और इसी स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, जो भी हमने रीसेंट परचेजेस की हैं वो तमाम की तमाम जो है ना इसी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही हैं। आप किसी भी वक्त अगर अपनी परचेज़ को एडिट करना चाहते हैं, किसी भी परचेज़ को, आपने सिंपली इसको एडिट कर लेना है और ये आपके सामने आ जाएगा। आप कोई भी चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपने सेव कर देना है। तो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाता चलूँ रिपोर्ट्स, और रिपोर्ट्स पे हम क्लिक कर लेते हैं स्टॉक रिपोर्ट। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टॉक रिपोर्ट जो है हमारे पास अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट जो भी हमारे पास शॉप पे इस वक्त मौजूद है, कौन कौन से आइटम मौजूद हैं, किस किस सप्लायर से लिए हुए हैं, कब की हमारी परचेजिंग है, कितने यूनिट जो है हमने परचेज़ किए थे, कितने यूनिट हमारे पास सेल हो चुके हैं, और कितने यूनिट जो है ना हमारे पास अवेलेबल हैं, उनकी यूनिट प्राइस क्या थी, और अवेलेबल यूनिट्स के हिसाब से उनकी इस वक्त स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो ये बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। आप किसी भी टाइम पे अपने शॉप के अंदर मौजूद स्टॉक पे नज़र रख सकते हैं, कौन कौन सी स्टॉक किस किस क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। तो ये आपको रिपोर्ट जो है ना ये चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगी। तो जैसे ही सेल क्वांटिटी आप इशू कर देंगे तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है ना ये आपको रिपोर्ट आपकी करंट स्टॉक की वैल्यूएशन दिखाती जाएगी। तो ये था पॉइंट इस वीडियो के अंदर। मेरा ख्याल आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने हमारी वेबसाइट विज़िट करनी है, ये eqlbooks.com हमारी वेबसाइट है, आप इस पे जाके हमारी और भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनका यूट्यूब डेमो आप देख सकते हैं। हर एक एप्लीकेशन का यूट्यूब डेमो मौजूद है। हमारे ऑफिस का लोकेशन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।